जब आप या फिर आपके कोई परिजन बीमार पड़ते हैं और आप अस्पतालों में आते हैं, डॉक्टर से इलाज कराते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपकी क्या बीमारी थी और आपके जो परिजन अच्छे हो जाते हैं तो आप थैंक्स कहते हैं उस डॉक्टर को। और अगर मरीज की स्थिति बिगड़ जाती है तो फिर आप कोसते हैं उस डॉक्टर को। लेकिन इन सारे प्रोसेस में एक और प्रोसेस जो आपसे छूट जाता है, आप उसको नहीं देख पाते। हम लोग आज वही प्रोसेस को आज पूरा इस वीडियो में दिखाएंगे। हमारे साथ आपको दिख रहे होंगे कई सारे वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं। दरअसल हम लोग एक आज लैब में है और इस लैब की बारीकियां आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लैब का एक बड़ा रोल जो है वो मेडिकल साइंस में होता है। क्योंकि कोई भी डॉक्टर जो अपने प्रिस्क्रिप्शन पर, अपने पुर्जे पर दवाई लिखते हैं, वो लैब में दिए हुए रिपोर्ट के आधार पर ही जज कर पाते हैं कि क्या बीमारी आपके बॉडी के अंदर है, क्योंकि कोई भी मेडिकल साइंस विदाउट टेक्नोलॉजी का संभव ही नहीं है। और हम आज जो है हमारे क्षेत्र के, बिहार के बहुत बड़े, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कई जिलों में जो है मौर्या लैब से आपको कई सारे जांच सेंटर जो है, लैब जो है वो आपके क्षेत्र में दिखते होंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। एक बार हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय खुद दे दीजिए, क्योंकि बड़ा नाम, बड़ा परिचय जो है वो आपका है। तो इतना बड़ा परिचय बनाने में समय कितना लगा? मैं डॉक्टर ए के सिन्हा, डायरेक्टर मौर्या लैब। ये हमारा सफर आज से 26 साल पहले से हुआ। 26 साल का सफर? 26 साल का। 6 फरवरी 1998 को मैंने मौर्या लैब को इस्टेब्लिश किया। और यह पूर्णिया में ये कहा जाता है, पूर्णिया के सीमांचल में कहा जाता है कि पैथोलॉजी मौर्या के आने के पहले और मौर्या के आने के बाद। मौर्या के आने के पहले पूर्णिया में जांच की सुविधा बहुत कम थी। अच्छा। अच्छे डॉक्टर थे, अरुण दास थे, डॉक्टर अरुण दास थे, ज्ञान प्रसाद दिवाकर थे, दिवाकर बाबू थे, लेकिन वो लोग बहुत बेसिक टेस्ट करते थे। अच्छा। यहाँ पे ब्लड शुगर, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये एसजीपीटी, एसजीओटी, इसके अलावा नहीं होता। पूर्णिया ट्रेडिशनल तरह के डॉक्टरी से चल रहा है। हाँ, बस बस बस। नारी देख के जो है दर्ज कर लेना, क्या बीमारी है लिख देना, जाइए इलाज हो गया। जब मैं आया तो चूंकि मैं दिल्ली राम मनोहर लोहिया से पैथोलॉजी में रेजिडेंसी करके आया था, तो मैं यहाँ आके सारा जांच स्टार्ट, मशीन बैठाया, सारा जांच स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैं बायोप्सी करना शुरू किया, जो कैंसर के लिए टिश्यू को भेज दिया जाता था। 15 दिन, कहीं महीना भर कहीं पड़ा रह गया, रिपोर्ट सही नहीं आया, तो वो स्टार्ट किया। हार्मोन टोटल करना शुरू किए। हार्मोन थायराइड के लिए लोग जाते थे, सिलीगुड़ी जाते थे, पटना जाते थे, वो अब यहीं से सेम डे करके रिपोर्ट देना शुरू किया। उसके बाद फर्टिलिटी के LH-FSH, जो कि औरतों के बांझपन की जांच में ये हार्मोन है, उसका जांच शुरू किया। और धीरे धीरे मैंने कहता है ये सारा मशीनें, जो कि आज इंडिया के बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, जहाँ पे ये मशीन अवेलेबल है, आज हमारे मौर्या लैब में ये अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ये एक मशीन है, एक ये मशीन है, डायमेंशन है, ये बायोकेमिस्ट्री यूएस की मशीन है, USFDA अप्रूव्ड मशीन है। मशीन का क्वालिटी पूरे विश्व में एक उसका प्रमाणिकता बनाया गया है कि जो मशीन USFDA अप्रूव्ड मशीन है वो मशीन सही है, उस पर जांच की रिपोर्ट सही आएगी। तो हमारे लैब में जितने भी आप देख रहे हैं मशीन, ये कहता है जापान की मशीन है, वो अमेरिका की मशीन है, ये भी कहता है आपको जापान की मशीन है। हमारे लैब में चाइनीज मशीन नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब 26 सालों के अनुभव के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से जो है आप डॉक्टरी करने के बाद जो है वो एक बड़ा सा लैब यहाँ पर आके। हाँ, मुझसे बड़ा सा लैब। आमतौर पर लोग ये कहते हैं या ये समझते हैं कि अगर आप डॉक्टरी किए हुए हैं या MBBS की आपने पढ़ाई कर रखी है तो आप सीधा डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन हम आज आपको ये खबर ही इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जिस जगह पर लोग जांच कराते हैं, जिस जगह पर लोग देखते हैं, वो एक छोटा सा कमरा होता है, उसमें 2-4 गो ऐसा मशीन रहता है और वो दूरबीन देखने वाला, क्या मशीन बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं। माइक्रोस्कोप रहता है और उसी से लोगों को लगता है कि हम लैब में आ गए हैं। वो अपना ब्लड सैंपल वगैरह देते हैं और 1 से 2 घंटा के बाद उनको प्रिंट मिलता है। कई बार उसमें फर्जीवाड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं होता? खूब हो जाता है। और पता चलता है कि जो जांच करके दिया गया है वही गलत है और बड़े डॉक्टर उठा के उसको फेंक भी देते हैं। और जो ऐसे ही डॉक्टर हैं तो वो उस आधार पर गलत रिपोर्ट के आधार पर गलत जांच भी कर देते हैं। मेडिकल साइंस में कहा जाता है पैथोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ द मेडिकल साइंस। पूरे मेडिकल
साइंस का रीढ़ का हड्डी है। अगर जांच सही है तो इलाज सही है। अच्छा। अगर जांच डॉक्टर एक जगह पे आकर के रुक जाता है कि जो सोच रहा है वो सही है कि नहीं है, इसके लिए वो पैथोलॉजी में और भेजते हैं। आमतौर पर जिस जगह पर हम ये खबर दिखा रहे हैं, ये सीमांचल है, बिहार का पिछड़ा इलाका है, और वहां पर लोगों के दिमाग में भी ये बैठा हुआ है, डॉक्टर बड़ा डिग्री लेकर आते हैं, वो देखने वाला होते हैं, और ये जांच जो है वो डॉक्टर नहीं करते हैं, वो कोई लैब का स्टाफ जो है करते हैं, उसके दिमाग में बैठा हुआ है। और यही वजह भी है कि वो ज्यादा पूछताछ किसी से नहीं करते। हाँ, बात भी सही दिमाग है। बैठा हुआ है कि जैसे मेडिकल स्टोर में चाहे वो पढ़ा लिखा हो या मैट्रिक पास हो, उसको दवाई का नाम बोलेंगे वो निकाल के दे देगा। लेकिन जहां तक हम लोगों को मालूम है कि जांच इतना भी आसान चीज नहीं है। आसान चीज नहीं है। देखिए, हम आज से 12 साल पहले मौर्या लैब NABL एक्रेडिटेड लैब है। NABL सीमांचल का, बिहार का ये तीसरा लैब है जो NABL एक्रेडिटेशन जिसको मिला था 2012 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अप्रूवल के बाद मिलता है कि हाँ आपका लैब जो है सो को एक्रेडिटेशन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। यहाँ से हम इसका एक होता है क्वालिटी कंट्रोल होता है। बायोरेट US से आता है सैंपल, हम यहाँ से जांच करके भेजते हैं, और वो फिर रिपोर्ट भेजता है कि हाँ आपके मशीन से, आपके रिएजेंट से जांच किया हुआ जांच सही है कि नहीं है। हमको एम्स से सैंपल आता है, यहाँ से अपने मशीन से जांच करके भेजते हैं, फिर वहाँ से रिजल्ट आता है कि आपका प्रामाणिकता, आपका जांच सही है कि नहीं सही है। मेरा राम मनोहर लोहिया से आता है, हम यहाँ से जांच करके भेजते हैं और वहाँ से मिलाते हैं कि हाँ आपका जांच सही है कि नहीं है। तो कोई भी लैब जो है सो तब तक ही प्रमाणिक का हो सकता है, जबकि आपका बाहर का एजेंसी आपके लैब को हर महीने टेस्ट करता है। मेरे लैब में हर महीने टेस्ट होता है, सैंपल आता है, हम टेस्ट करके भेजते हैं, वो कहते हैं कि आपकी लैब सही है। ये वीडियो एक अवेयरनेस के लिए भी बनाया गया है, इसलिए भी आप इसको शेयर करिएगा और इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा कि लैब जो है कि जांच जो है वो उसी तरह से है जिस तरह से एक मकान अगर आप बनाते हैं और उस घर में अगर आप सिंपल सा कोई भी 2.5 इंच का ईटा को देकर अगर आप उस पर पुट्टी मार देंगे, दिखने में तो वो भी शानदार लगेगा, लेकिन एक झटके में ही वो 2.5 इंच मतलब ईटा को खड़ा करके जो बनाता है वो टूट जाएगा। और अगर आपका सही जांच है, इसका मतलब वो 10 इंच का वॉल है, पुट्टी भी लगा हुआ है, ऊपर से भी चमक है और अंदर से भी चमक है, टूटेगा नहीं मकान। टूटेगा नहीं। हमारे लैब में सबसे बड़ी चीज है ना कि हमारे यहाँ डेली कंट्रोल रन होता है, मशीन का कैलिब्रेशन होता है। आप एक देखिए, मेरे पास एक छोटी सी पिपेट है, इससे हम क्या है सैंपल लेते हैं और क्या है इससे टेस्ट करते हैं। इससे सैंपल लिया और उससे क्या है निकाला कि हाँ से एक दो तो सीरम दो, एक सैंपल सीरम दो, वहीं से दो कैसे पर। देखिए पूरा प्रोसेस आज समझाया जा रहा है, इसलिए वीडियो को शेयर भी करिएगा आप लोग। देखिए ये अब ये कितना आया, 200 माइक्रोलीटर है। अगर ये नापने वाला चीज गलत होगा तो आपकी रिपोर्ट गड़बड़ा जाएगी। इसलिए ये देखिए 2012-2025 तक 2/12-2024 को इसका कैलिब्रेशन किया गया है और ये 2/12-2024 तक रहेगा। फिर इसको मशीन में लिए जाएगा कैलिब्रेट करने के लिए, इसको खोल के फिर कहता है नाप तौल विभाग इसको देखेगा। तो ये चीज एक चीज बहुत बारीकी की चीज है जिससे कि आपका रिपोर्ट सही होगा कि नहीं होगा इस पर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी चीज है आपकी ईमानदारी। आप जो जांच कर रहे हैं, जो गरीब नीचे पता नहीं दिन में खाया हुआ कि नहीं खाया हुआ, आज मेरे यहाँ के पूरा खून दे रहा है और पैसा दे रहा है, अगर उसकी रिपोर्ट हम सही नहीं देते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। इसलिए हमारे लैब में ईमानदारी पे सबसे ज्यादा जोर है। अब हम खुद इसमें ईमानदार रहते हैं, अपने स्टाफ को कहते हैं। हो सकता है कि गलत हो गया हो, तुम उसको फिर से रिपीट करो। तुम ये नहीं सोचो कि मेरा एजेंट खर्चा हो रहा है, क्या खर्चा हो रहा है, हमको उसका रिपोर्ट सही देना है। ये जब तक आपके अंदर में ये ईमानदारी पेशेंट के प्रति नहीं होगा तब तक आप सही जांच काम नहीं कर सकते। हमारे साथ डॉक्टर AK सिन्हा सर हैं, IEMA के प्रेसिडेंट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और साथ ही साथ बड़े लेवल के सीनियर डॉक्टर्स थे। तब उनकी निगरानी में इतने सारे कोर कमिटी के साथ जो है ये मौर्या लैब जो है आज 26 वर्षों से अपने पूर्णिया को, अपने सीमांचल को, अपने बिहार को सेवा दे रहा है। और यही नहीं सिर्फ, और हम आपको पूरा प्रोसेस दिखा देते हैं, पूरा सिस्टम इनका दिखा देते हैं कि किस तरह से, कहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है और कहाँ तक आने के बाद जो है वो एक बार पर इसको दिखा दे। ये वो फाइनल जगह पर है जहाँ पर आ जाइए आप। डॉक्टर अनुराग, नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग। ये डॉक्टर अनुराग हैं और उधर डॉक्टर AK सिन्हा सर हैं। बाय प्रोफेशन अगर कहा जाए तो दोनों बाप बेटा है।
हाँ, दोनों यही सच्चाई है। यही सच्चाई है। ये सच्चाई है। और ये फाइनल ऑफिस है, अभी आपको पूरा दिखाया नहीं। अभी टोटल 4 मंजिला आपको इमारत जो है कॉर्पोरेट ऑफिस पूर्णिया एकदम मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने भी है। और ऐड का भी डिजाइन आप देखेंगे तो ऐड में भी ये लिखा रहता है कि मेडिकल कॉलेज इतना किलोमीटर आगे, और ऊपर लिखा हुआ है मौर्या लैब। एकदम हर चीज पर ध्यान दिया गया है। हाँ, हाँ। तो एक्चुअली क्या है कि देखिए, क्वालिटी हर एक चीज, हर छोटे छोटे चीज से बनता है। और कोई मतलब हर एक चीज को जब हर छोटी छोटी चीज पे ध्यान देते हैं, तब जाकर के फाइनल प्रोडक्ट एक बहुत अच्छा निकल के आता है। अच्छा ये बताइए, कितने लोगों की टीम आपके पास? हम लोग कम से कम 30 लोग हैं यहाँ पे। 30 लोग हैं। हाँ, यानी कि जो जांच आप, इसीलिए हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं कि जो जांच आपको एक छोटे से 10 बाय 8 का या 12 का कमरा रहता है, वहां 1 या 2 स्टाफ होते हैं, उसके बाद 2 घंटे के बाद आपको एक प्रिंट दे दिया जाता है कि ये लो जांच और रिपोर्ट, और उसके बाद आप दवाई लेके लाइन बाजार से खुशी खुशी चल जाते हैं। वही 1 पेज का रिपोर्ट जो आपके भी, हमको लगता है वही प्रिंटर आपके पास भी होगा, वही प्रिंटर किसी और के पास भी होगा, लेकिन वो प्रिंट निकलने के लिए यहाँ 30 लोगों के टीम के साथ फाइनली दोनों बाप बेटा जो यहाँ पर मिलके हैं, डॉक्टर साहब हैं, और चेक करने के बाद वो निकलता है। हाँ, देखिए टेस्ट, इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बता देते हैं। हाँ। ये MBBS किया भारतीय विद्यापीठ से, हाँ। MD किया JSS मैसूर से, हाँ। उसके BHU से सीनियर रेजिडेंसी किया, हाँ। उसके बाद किदवई कैंसर इंस्टीट्यूट से हिस्टोपैथोलॉजी में जिसको कैंसर के लिए टिश्यू का जांच करते हैं वो किया। हाँ। वो हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई से कहता है हिमेटो ऑन्कोलॉजी में इन्होंने डिप्लोमा किया, जो कि बिहार के पहला ये डिप्लोमा होल्डर है, एकमात्र डिप्लोमा होल्डर हिमेटो ऑन्कोलॉजी में, डॉक्टर अनुराग। हम, ये मेरे बेटा है और इससे मुझे फक्र होता है कि मेरा बेटा इतना अच्छा करके आया। आप सोचिए, और जो तारीफ कर रहे हैं उनका भी तारीफ बहुत बड़ा है, जो हमने शुरुआत में ही कर दिया है। और ये सबसे बड़ा चीज हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पे डॉक्टरों को जानते हैं, लेकिन उस डॉक्टर के पीछे कितनी बड़ी टीम होती है वो आप नहीं जानते हैं। और इस कारण से हम लोग की हमेशा पहचान ही रहती है कि हम लोग उस चीजों को दिखाते हैं जिसे कोई और नहीं दिखा पाता है। और कहीं ना कहीं यही वजह भी है कि आपके जो भी जांच रिपोर्ट है उस आधार पर अगर किसी का इलाज होता होगा तो मतलब वो लोग सही से हमेशा एक ऑथेंटिसिटी रहती है, लोगों को एक विश्वास है, और उस विश्वास को मेंटेन रखने के लिए हम लोग बहुत एफर्ट डालते हैं। बहुत एफर्ट डालते हैं। हर एक नीचे से अगर किसी का सैंपल लिया गया तो उसी समय बारकोड कर दिया गया ताकि सैंपल कभी मिक्स नहीं हो। फिर वो एक कूल बॉक्स में ऊपर आया जो उसका टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन रहे ताकि उसका जो रिपोर्ट का जो वैल्यू है वो सही हो। फिर जिस मशीन पे टेस्ट हो रहा है वो कैलिब्रेटेड हो, जितने रिएजेंट है वो प्रॉपर टेम्परेचर पे रखे हो। उसके बाद फिर हम लोग चेक करते कि जो मशीन से रिपोर्ट निकला है और जो कंट्रोल है वो दोनों सही है, तो उसके बाद ही रिपोर्ट छूटे। तो ऐसे हर एक मल्टीपल छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिसको हम लोग करते हैं। इतने सारे स्टेप्स वेरिफिकेशन के बाद जो है फाइनली यहाँ से पेज जो है वो प्रिंट होता है जिस पर सर के साइन होते हैं, और उसके बाद ही प्रॉपर जो रिपोर्ट है वो पेशेंट को दी जाती है, को मिलता है। और ये पूरा प्रोसेस होने में आपको जो है कितना का समय लगाते हैं आप लोग? कम से कम हम 3 घंटे तो लेते हैं, 2 घंटे में हम लोग नहीं कर पाते हैं। कम से कम 3 घंटे लेते हैं जो सारा का सारा रिपोर्ट हम लोग। 3 घंटे, 30 स्टाफ, 4 मंजिला बिल्डिंग, तब जाकर एक आदमी के लिए बेस्ट रिपोर्ट बनकर तैयार होता है। हाँ, ये है 2 डॉक्टर की टीम भी है। हाँ, 2 डॉक्टर की, 2 बेस्ट डॉक्टरों की टीम, जिसमें से 26 साल का अनुभव इधर है। आपका अनुभव कितने साल का? लगभग 10 साल का है। 10 साल का, 10 साल का इनका अनुभव है, 26 साल का उनका अनुभव है, और उसके बाद फिर आपको अपने हाथों में वो रिपोर्ट मिलता है, जिस रिपोर्ट के आधार पर आप जिस भी डॉक्टर से, चाहे वो इस एरिया का कोई भी मशहूर डॉक्टर जिसके कि आप नाम जानते हैं, जिसके कि छूने से, देखने से आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, और वो सबके पीछे अगर किसी का करियर होता है तो वो मौर्या लैब है, जिस लैब से निकला हुआ पेपर जो है वो आपके लिए वरदान होता है। और उसके बाद ही आप किसी भी, कोई भी, कितना भी बड़ा जटिल क्यों नहीं मतलब बीमारी होता है, तो वो यहाँ पर पकड़ में आ जाता है, और उसके बाद आप उसको ठीक कर पाते हैं। और इसको प्रोसेस होने में आपको पूरा सिस्टम जो है वो हम लोग बता रहे थे, और ये अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को बनाया गया था। इसलिए बनाया गया था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपकी बीमारी को ठीक करने में या फिर बिगाड़ने में डॉक्टरों का ही हाथ नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो यहाँ पर लैब है उसका भी हाथ होता है। सही जगह पर, सच्चे लैब वाले साथ, ऐसे जगह पर जहाँ डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं और ऑल टाइम आप लोग मौजूद रहते हैं। हाँ, हमारा लैब 24/7 चलता है, मगर फिर भी जो है हम रात को 1 बजे भी आता है मेरे पास अगर कोई सैंपल इमरजेंसी में, तो मेरे पास फोन आएगा, हम उसको वेरीफाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, इसके बाद ही रिपोर्ट छूटती है। और आप एक और आपको बता दें कि अदर जो लैब्स है वहां से सावधान होने की आपको जरूरत है, जहां पर की
नॉन टेक्निकल कोई भी स्टाफ जो है पता नहीं कैसे सैंपल कलेक्ट करता है, फिर वो उसकी जांच रिपोर्ट खुद ही बनाता है, खुद ही ऑथराइज साइन मारता है। क्योंकि ऐसे लैब में हम लोग कई बार जाते भी हैं और उसके पास जो भी रिपोर्ट कार्ड होते हैं जिसमें कि एमबीबीएस का डॉक्टर का सिर्फ साइन रहता है, वो डॉक्टर नहीं रहते हैं। और कई बार पूछने पर ये भी बताया जाता है कि डॉक्टर तो बैठते हैं किशनगंज में या डॉक्टर तो बैठते हैं दिल्ली में, लेकिन इसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस डॉक्टर का नाम काफी होता है। तो यहाँ नाम नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट जो है दोनों लोग मौजूद होते हैं। और यही वजह है कि हमको लगता है कि सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा कस्टमर, सबसे ज्यादा मतलब वैल्यूएबल कस्टमर आपके पास। लोगों का विश्वास है और लोगों को लगता है कि हाँ मौर्या में कराएंगे, जो वैल्यू आएगी वो एक ऑथेंटिक वैल्यू होगी। यहाँ से बाहर भी जाएंगे तो हमारी रिपोर्ट्स एक्सेप्टेबल होती है, चाहे आप एम्स चले जाइए, वेल्लोर चले जाइए या कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट चले जाइए, वहां से हमारा जो है वो सारे हमारी रिपोर्ट को मानते हैं और उसको एक वैल्यू देते हैं। तो अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि जो वैल्यूएबल डॉक्टर्स होते हैं, जो रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स होते हैं, वो ऐसे इधर उधर वाले जो भी लैब्स हैं उसके हम लोग चुनते हैं, उसको फेंक देते हैं, हटा देते हैं, मतलब ये सब का वैलिड नहीं होगा। ये तो होता ही है। जो कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके पेशेंट को कुछ खराबी हो, और उनको जब भी लगता है कि हाँ भाई इसमें कुछ गड़बड़ है तो वो वहां पे क्वेश्चन तो उठाते हैं। और तो मान लीजिए अभी क्लिनिशियन इज द बेस्ट जज। हम जो करते हैं उसका जजमेंट क्लिनिशियन कर लेता है कि ये पैथोलॉजिस्ट, ये डॉक्टर साहब जो जांच सही किए हैं कि गलत किए हैं, ये उनको एहसास हो जाता है। और अगर ऐसे जगह पे जहाँ पे कि फर्जी लैब है, जहाँ कोई भी आदमी बैठ गया है, ब्लड कलेक्शन करता है और ब्लड टेस्ट नहीं प्रॉपर किया, फेंक दिया, कुछ जैसा वो रिपोर्ट नहीं करके दे दिया, तो वो टेस्ट का रिपोर्ट तो क्लिनिशियन को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि इस इलाज के रिपोर्ट से हम मरीज को ठीक नहीं कर सकते हैं। ऐसे रिपोर्ट को जो अच्छे रियल सेंस में क्लिनिशियन है उसको फेंक देते हैं। और बाकी तो आजकल है कि कुछ लोगों का अपना अंडरस्टैंडिंग होता है, तो ये गरीब का पैसा का बंडर बाट है और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज लास्टली आप बताइए, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ा मार्केटिंग है, बहुत सारा मैनेजमेंट स्टाफ है, बहुत सारा मैनेजमेंट टीम भी आपके साथ, फीस उन लोगों से बहुत ज्यादा हाई है या कितना है? देखिए, कोई भी चीज क्वालिटी का होगा तो थोड़ा तो चार्जेस ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा लैब का जो लागत है या उसी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो लागत है वो बाकी लैब से कम 20 से 30% ज्यादा पड़ जाता है। थोड़ा तो ज्यादा है, मगर उसका हम वैल्यू देते हैं। उस पेशेंट को इसलिए वैल्यू देते हैं कि कभी भी कोई पेशेंट आया, बोला कि हमको एक बार दोबारा चेक कर दीजिए, बिना कोई फीस लिए हुए दोबारा चेक होता है। अच्छा। एकदम अगर उनको लगता है कि सर मेरा रिपोर्ट जो अभी भी एक CKMB आया, उनका रिपोर्ट जो है 2 था हमारे लैब में, कहीं और में कुछ ज्यादा रिपोर्ट आ रहा था, और CKMB एक महंगी जांच है, मैंने उनसे 1 पैसा नहीं मांगा, बोला आप दोबारा चेक कर दो। चेक करवाया, मशीन में दिखवाया कि सर यही आपका रिपोर्ट है, आप इसको लेके जाइए, क्योंकि उनको किसी ने बोल दिया था कि इनको हार्ट अटैक है। ठीक है, तो उस पेशेंट के लिए भी कितना हड़बड़ा गया होगा कि भाई उसके पेरेंट्स हैं, उसको हार्ट अटैक है, तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। एक बार आया तो उसको कम से कम मन की शांति मिली। तो है कि अब ये वैल्यू तो हम प्रोवाइड करते हैं, तो थोड़ा ज्यादा होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर जांच सही हो रहा है, पेशेंट का इलाज सही हो रहा है, तो उसको तो आदमी बेयर कर लेता है। चलिए, मतलब थोड़ा सा आपको जो है अदर जगह से आपको थोड़ा सा यहाँ पर महंगा जरूर होगा, लेकिन हाँ, जितनी महंगाई होगी उससे ज्यादा और आपको कहीं और आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप गलत रिपोर्ट लेकर किसी बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऐसे भी वो डॉक्टर्स उस रिपोर्ट को मान देगा ही नहीं। इस कारण से आप अच्छे डॉक्टरों के साथ साथ एक अच्छे जगह से जांच रिपोर्ट भी बनाइए। और मौर्या लैब पर जो भरोसा 26 सालों से लोगों का दिख रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आगे भी आपका ये भरोसा विश्वास बना रहे और आपको जागरूकता फैले कि किस तरह से डॉक्टरों के साथ साथ एक लेबोरेटरी का भी बड़ा अहम रोल मेडिकल साइंस में होता है। उसके लिए हम लोग ये वीडियो को बना रहे थे। वीडियो को शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।